जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 31 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और आज हम लोग 31 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल जो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको लिंक है, आप उसको वहाँ से आप नाम सर्च करके उसको अंडरस्कोर के साथ सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो नाम सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे आपको आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, एमटीएस का, सीपीओ का, सीएचएस का, जो भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर वो मिल जाएगा। वहाँ पे प्रीवियस ईयर बुक मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक हो जाएंगे, बहुत सारे टीचरों के बुक हो जाएंगे। तो आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ वहाँ पे एसएससी के रिगार्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तेंदुलकर पद्धति भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। तो तेंदुलकर पद्धति जो है भारत में किसके लिए, किसके अनुमान से संबंधित है? तो गरीबी के पॉवर्टी लेवल को एस्टिमेट करने के लिए, गरीबी मापने को लेकर कौन सा कमिटी था? तब तेंदुलकर कमेटी बनाया गया था। तेंदुलकर पद्धति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तेंदुलकर पद्धति भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो दशहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाते हैं? तो दशहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशहरा इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दशहरा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था हमारा कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 में किस टीम ने जीता था? तो आपका दबंग दिल्ली केसी ने जीता था। तो प्रो कबड्डी लीग का सीजन जो आपका किस टीम ने जीता था? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग केसी को जीता था। तेंदुलकर पद्धति जो आप गरीबी से संबंधित है। और यहाँ पे जो हम जो थे कि जो हम जो निम्नलिखित में से किस भारतीय त्योहार में भगवान राम के हाथों किसका रावण की मृत्यु का जश्न मनाते हैं? किसमें? दशहरे में मनाते हैं। और 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो एक सदन आपका कहाँ पे? गुजरात राज्य में है। गुजरात में आपका एक सदन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 सदन वाले स्टेट याद करना है तो यूपी का संबंध बिहार से हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ, और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा तेलंगाना के साथ। तो आप ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बाकी सब में क्या है, एक सदन है, एक सदन आ गया गुजरात राज्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से फार्मूला 1 2022 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर्स ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने फार्मूला 1 2022 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। चार्ल्स लेक्लर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो भगवंत मान ने पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, भगवंत मान ने। तो मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भगवंत मान ने 28वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से उन राज्यों में से कौन से एक कौन है? तो आपका पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है, तो निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों में से एक है? तो आपका पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है? तो आपका जो है विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, नहीं सदिश नहीं, आपका यहाँ पे है अदिश राशि है, जिसको हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ये आपका सही है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से क्या होता है, आवेशित यानी चार्ज होते हैं, और प्रोटॉन धनात्मक रूप से क्या होते हैं, आवेशित चार्ज होते हैं। तो ठीक है, तो आप तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बाकी पहला वाला आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो 1765 में नियुक्त किया था। तो मुगल सम्राट जो है आपका शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी के रूप में नियुक्त किया था? तो 1765 में नियुक्त किया था बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने। अमीबा युद्ध किया था, क्योंकि जो यहाँ पे 1764 में क्या होता है, आपका बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें वह शाह आलम द्वितीय जो हार जाते हैं, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें क्या होता है, आपका अंग्रेजों को आपका क्या होता है, बंगाल की दीवानी दे दी जाती है। अमीबा जो आपका एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसको हम साथ में क्या कहते हैं, इसको हम इसको जो इसके अमीबा के चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा जो आपका एंडोसाइटोसिस के प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, और इसके चलने के चाल को क्या कहते हैं, इसके हम सीडोपोडिया कहते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक का इनमें से क्या नाम है? तो आपका इनोवेशंस फॉर यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक इनमें से क्या नाम है? तो इनोवेशन फॉर यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा प्रारंभ की गई डिजी बुक इनमें से क्या नाम है? तो आपका इनोवेशन फॉर यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? तो आपको जगह आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू काम की ओर मोड़ दिया था, जिससे आंदोलन जो है मंद पड़ गया था। तो ये आपका ऐसा कारण यहाँ पे नहीं था। बाकी कौन कौन सा कारण था आप देख लीजिए यहाँ पे, कि यहाँ पे जो कारण था, वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्था का बहिष्कार का एक समस्या खड़ी कर दी थी। आपका सही हो जाएगा। कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन होने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़े की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? तीनों स्टेटमेंट सही है। तो मंद पड़ने का कारण ये तीनों स्टेटमेंट, बाकी ये आपका कारण नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, क्षत्रिय नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय का संबंध कहाँ से? असम से हो जाएगा। तो क्षत्रिय नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो आपका असम के मठों से विकसित हुआ, क्षत्रिय हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है आपका किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शहनाई से हो जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से हो जाएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे हो जाएगा? शहनाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा गया था। कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तो कलिंग तटीय जो था किसका प्राचीन नाम था? उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। कलिंग तटीय जो है आपका उड़ीसा का प्राचीन नाम था। इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम ने करवाया था। तो इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने किया था। तो कृष्णा वन ने आपका एलोरा में आपका कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्णा प्रथम राष्ट्रकूट रूलर थे। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुड बांध जो है इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पे निर्मित है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो हीराकुंड बांध है इनमें से किस नदी पे निर्मित है? तो महानदी पे निर्मित है, हीराकुंड बांध हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्सों को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। इन जमा राशियों को आरक्षित निधियां कहा जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक जो होता है अपनी जमा राशि को आरबीआई के पास रखते हैं और इन जमा राशियों को आरक्षित निधियां कहा जाता है, आरक्षित निधियां। नेक्स्ट है, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो कथक नृत्य से जुड़े हैं। प्रसिद्ध कौन कौन से? राजेंद्र गंगानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो कथक नृत्य से जुड़े हैं। राजेंद्र गंगानी कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है आपका तो ये आपके पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका एक तरह का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, मॉडर्न शब्द इनमें से क्या अर्थ होता है? तो मॉडर्न का मतलब होता है हिम्मत द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मोरेन कहते हैं। तो मोरेन शब्द का इनमें से क्या अर्थ होता है? तो हिम्मत द्वारा परिवहन की गई और निक्षेपित की गई सामग्री को हम क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। और यहाँ पे जो है 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग में नहीं है? तो आपका माइक्रो एलिमेंट्स कौन सा नहीं है इसमें से? तो कैल्शियम और वसा जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो में क्या क्या जाएगा? आपका आयोडीन और खनिज आएगा, खनिज और आयरन आएगा, और आयोडीन और आयरन आ जाएगा। लेकिन आपका कौन सा यहाँ पे कह रहा है? सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक युग में नहीं है। तो आपका कैल्शियम और वसा जो आपका माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। और 25 समय क्या है? उत्तर भारत के मंदिर वास्तुकला को लोकप्रिय शैली जो है आपका नागर शैली कहलाती है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर वास्तुकला होती है नागर शैली में होती है। आपका जो दक्षिण भारत की होती है द्रविड़ शैली में होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक सेट नंबर 31 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 32 के साथ। तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।